Assalamualaikum. How are you students? I hope you will be fine. So आज जो हम एक नई चीज़ जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ है वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कहाँ पे जो है वो यूज़ होता है। सो जो आज हम टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक का ही डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिस्कस करते हैं वो हम जो है वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। ओके और सबसे पहले आप जो अगर हम मेन लेक्चर की तरफ से पहले के बढ़ें, आप जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, स्पेशली फॉर बीएस एंड बीएससी। इंशाल्लाह मैंने फुल कोशिश की है कि उनका जो टोटल सिलेबस है यूनिवर्सिटी के जो है वो कॉन्टैक्ट मेरे पास है। इंशाल्लाह वो फुल सिलेबस जो है वो ये मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करवाऊंगा और डिटेल जो है इजी वे में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। सो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ जो कि है हमारा लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन। ओके अब सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कैन बी डिफाइंड एज the process in which atomic orbitals having different energy and different shapes mix together to give a new set of orbitals having same energy and same shapes are called hybrid orbitals, and this process is called hybridization. Okay, इसमें इन शॉर्ट इन सिंपल आपको लफ्जों में बताऊं बेटा कि ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है उनको मिक्स करके उनकी एनर्जी और शेप को जो है वो एक जैसे करने का प्रोसेस जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है। यही वो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत बड़ा यूज है। आप लोग जो है वो ऑब्जर्व करते होंगे कि हमारे यहाँ मार्केट के अंदर बाज़ जो है वो फल कुछ होता है वो छोटा साइज होता है, कुछ का साइज बड़ा होता है, लेकिन जो छोटे साइज है फल का जिसमें आलू है, खुबानी है, ठीक है, ये मेन है चीजें, उनका साइज छोटा होता है, जिनका उनका टेस्ट और होता है, जिनका साइज बड़ा होता है उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। द डिफरेंस बिहाइंड दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा क्या होता है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट जो है वो अच्छा होता है और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी पैदावार प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बीज लेते हैं दोनों किस्म के, उनको मिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं। अब जैसे एक बीज एक ऐसा था जिसका टेस्ट अच्छा था, दूसरा वो जिसका हम कहते हैं कि पैदावार ज्यादा, दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास टेस्ट भी अच्छा आएगा और उसकी पैदावार भी ज्यादा होगी। जी हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत बड़ा यूज है जो आज जो है वो हमारे माशरे के अंदर जो है बहुत यूटिलाइज किया जा रहा है। सो हाइब्रिडाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है उनको मिक्स करके सेम एनर्जी और सेम शेप का बनाना, ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पेश है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमने बता दिया आपको, अब केमिस्ट्री में हमें इसकी जरूरत जो है वो कैसे और क्यों पेश आई। वो कुछ कंपाउंड्स जिनकी अगर हम बात करें जिनमें आ जाते हैं जो एलिमेंट जो कि अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस शो करते हैं। कार्बन सल्फर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कार्बन को ज्यादा डील करेंगे, बेरिलियम है, बोरॉन है, इनकी बॉन्डिंग का फर्क आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनमें बॉन्ड एंगल का डिफरेंस आता था, उनमें लोन पेयर्स जो हैं वो कहां पे होते हैं। These are a lot of problems which are solved by adopting the method hybridization. हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को अडॉप्ट करके उसको जो है वो सॉल्व आउट किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है वो कार्बन को डिस्कस करेंगे कि हमें जरूरत इसकी क्यों जो है वो पेश आई। अच्छा देखें, अगर हम कार्बन की हाइब्रिड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बेटा कुछ इस तरह से होती है 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 2 0। This is the ground state electronic configuration of the carbon atom. Okay? अच्छा जी, अब यहां से जो क्वेश्चन अराइज होता है बेटा वो ये वाला है कि हमें
यहां से अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि कार्बन के पास 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन हैं, सो इट शुड मेक 2 बॉन्ड्स। अगर ये 2 बॉन्ड बनाने चाहिए इसे तो ये डाइगोनल, लेकिन ज्यादातर जो हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिक सारी पड़ी है, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो कार्बन है वो अपने 4 बॉन्ड बनाता है। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे? तो वो बेटा यहां से हम इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ट्रांसफर करते हैं यहां पे 2s से 2p z के अंदर जो है वो हम उसको ट्रांसफर करते हैं। सो इससे हमारे पास जो चीज बनती है वो ये वाली बन जाती है 2pz और ये बन गई एक्साइटेड स्टेट। अब हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अब 4 बॉन्ड बनते हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन फिर ये राइज होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहां से यहां पे ट्रांसफर किया है, इसको राउंड अबाउट जो है वो 440 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी चाहिए। 440 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जो कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करेगा। ये कम इसलिए है क्योंकि शेल जो है वो सेम है, जस्ट ऑर्बिटल्स का डिफरेंस है। ओके, अच्छा, अब वो एनर्जी क्या हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे? द आंसर इज नो, कि हम कहते हैं कि ये वाली जो एनर्जी है वो इस प्रोसेस के दरमियान ये खुद ब खुद ही हासिल करता है। वो कैसे? देखें बेटा, ये जब 2 बॉन्ड बना रहा होता है तो हम जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। अब 2 बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हो रही है, वो इतनी है कि वो इसको यहां से यहां पे ट्रांसफर कर लेगी। अब बन रहे हैं 4 बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया तो हम जानते हैं एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वापस आएगा, जिस वजह से वो फिर वही। तो आंसर यहां से ये है कि ये जब 4 बॉन्ड बनाता है तो 887 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी इतनी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को यहां से शिफ्ट भी कर लेती है, और जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे सस्टेन करवाने में, ताकि कार्बन अपने 4 बॉन्ड ही बनाए, सो वो उसको वहां पे सस्टेन करने में भी जो है वो यूटिलाइज होती है। सो कार्बन नाउ कैन मेक इजीली 4 बॉन्ड्स। लेकिन फिर क्वेश्चन आ गया कि ये 4 बॉन्ड तो बन गए, अब कार्बन का बॉन्ड पहले 2s वाला बनेगा या 2px वाला बनेगा या 2py वाला बनेगा या 2pc? The question arises here is very simple कि ये हमारे पास कैसे वो बॉन्ड कौन सा पहले बनेगा, क्योंकि डिफरेंट शेप्स हैं सबकी, अब जो है वो डिफरेंट एनर्जी है सबकी। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन को लेके आए हैं। हम हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो इसलिए लेके आए ताकि इनका फर्क खत्म कर सकें। जब ये सारे इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हम जानते हैं कि जिस जो मर्जी सारे बराबर बॉन्ड बनेंगे, इसमें फर्क कोई भी नहीं रहेगा। ओके, सो यहां से अब डिफरेंट मिक्सिंग होती है इनकी ऑर्बिटल्स की, डिफरेंट वे से हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे पास हम जनरली जो ज्यादातर जो है वो कार्बन की हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर है sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये ऑर्गेनिक में हम ज्यादातर जो है वो कार्बन की, क्योंकि मेन जो है वो हमारा ऑर्गेनिक का कंपोनेंट कार्बन होता है, तो उसमें कार्बन sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की जो है वो डिफरेंट जो है वो क्वालिटीज शो करता है। मेन यही होता है। इससे आगे डिफरेंस होता है, मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जो डिफरेंट होने की वजह से उनकी टाइप जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें एक एग्जांपल भी कोट करेंगे। आपको इंशाल्लाह अच्छे से मैं इनको क्लियर करवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो लेट मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट कैटेगरी व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? आधी बात इसके बेटा नाम से ही समझ आनी चाहिए हमें। sp3 मीन 1s and 3p atomic orbitals. Okay, atomic orbitals will mix with each other to give
4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये भी याद रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होंगे उतने ही आगे हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। फर्क नहीं होगा यानी कि 3 मिक्स हुए तो 4 बन गए, नो, जितने मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। अब ये जो 1s और 3p इसका मतलब अब कार्बन के, वैलेंस के ये वाले सारे के सारे ऑर्बिटल इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इस केस की हाइब्रिडाइजेशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मैं आपको इनकी शेप्स ड्रॉ करके दूं इन ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो वो कुछ इस तरह से होगी बेटा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x y z, x y z, x y z। अब यहां पे मैं शेप ड्रॉ करने लगा हूं। s होता है स्फेरिकल, स्फीयर, 2s, फिर px जो है वो p की डबल होती है शेप्स, तो ये 2px की शेप है, ये 2py की शेप है, और ये 2pz की जो है वो बेटा शेप है। अब हम इसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम यहां से जो चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो हमें दिख रही है कि ऐसे स्फीयर है, स्फीयर वो तो जो अंदर से खोखला हो, सर्कुलर वो जो अंदर से, जिस जैसे डिस्क एक सर्कुलर है, जो बॉल है वो भी सर्कुलर, लेकिन वो स्फीयर भी है क्योंकि अंदर से खाली है, जो अंदर से होल होता है उसमें वो स्फीयर कहलाता है। स्फेरिकल जो px में है वो x एक्सिस पर डायरेक्शन शो कर रहा है, py वाला y एक्सिस पर, pz वाला z एक्सिस पर जो है वो अपनी ओरिएंटेशन जो है वो शो किए हुए है। अब इस फर्क को हमने खत्म करना है और इस फर्क को खत्म करेगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 4 ही होंगे। अब उनको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे और वो कैसे उनकी शेप होगी, आइए वो ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूं। आपने अपने पास एक पेज पे लाइन लगा लें ताकि आपको जो है वो फर्क जो है वो महसूस ना हो। हम उसका एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। ले बेटा जी, अब हमारे पास 4 मिक्स हुए थे तो 4 ही बने। यहां पे ये डिफरेंट थे, एनर्जी भी डिफरेंट थी, लेकिन यहां पे आप देखें ये जो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया ये इस मकसद के लिए आपको ड्रॉ करके दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड है कि सबकी एनर्जी सेम है और शेप्स भी आप देख लें सबकी सेम है। एक तरफ छोटा लोब है, एक तरफ बड़ा लोब है, सबके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी है एक एक, और अब हर एक का नाम, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है। यानी कि ना s रहा और ना p रहा, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सारे के सारे बराबर हो गए। ठीक है, अब इसमें सारे ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी भी सेम है, इनकी शेप भी सेम है और इन सब का नाम sp3 है। ना कोई s है, ना ही कोई px है, ना कोई py, ना कोई pz है। अब आपसे यहां से क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये वाला है कि ये छोटा कैसे रह गया। देखिए बेटा ये जो p है ये इस s के साथ हेड टू हेड ओवरलैप शो करता है। अब या तो इसका ये वाला डबल वाला हिस्सा करेगा ओवरलैप, या ये, तो जो हिस्सा ओवरलैप करता है वो बड़ा हो जाता है, जो दूसरा होता है वो छोटा रह जाता है, जिस वजह से ये हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। हर ऑर्बिटल में 25% जो है वो s कैरेक्टर है और हर ऑर्बिटल में 75% जो है वो p कैरेक्टर बेटा जो है वो मौजूद है। ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। समझ आ रही है ना? सो आप इसको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड इंशाल्लाह मैं आपको करवा के जाऊंगा इंशाल्लाह। ओके,
अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने sp3, अब ये कार्बन के अराउंड अरेंज किस तरह से होते हैं वो याद रखना है आपने। वो 4 बातें जो हैं वो ये मद्देनजर रखते हुए अपने आप को अरेंज करते हैं। वो कौन कौन सी, अब मैं वो आपको सिखाता हूं। अच्छा, वो पहली है मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर क्या है मिनिमम रिपल्शन, फिर क्या है मैक्सिमम एंगल। जब ये 3 चीजें होंगी तो बेटा वो मैक्सिमम स्टेबल जो है वो होंगे। ओके, ये 4 चीजें, वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो हमने sp3 बनाए, वो सेंट्रल कार्बन के अराउंड अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, 4 चीजें मद्देनजर रखेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस हो उनके आपस में, जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उनकी आपस में रिपल्शन कम से कम होगी, जिस वजह से जो है वो एंगल मैक्सिमम से मैक्सिमम बनेगा, और जो एज अ रिजल्ट इसको ये खूबी मिलेगी कि वो मैक्सिमम स्टेबल भी होगा। सो दे अरेंज अराउंड द सेंट्रल कार्बन इन टेट्राहेड्रल वे, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। ये कार्बन है सेंट्रल, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल। आपने देखा कि मैंने छोटा ड्रॉ नहीं किया, जब हम हाथ से ड्रॉ करते हैं तो क्योंकि उसने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट की, ओवरलैप में पार्टिसिपेट किया ही नहीं होता, तो हम उसको हाथ से जब ड्रॉ करते हैं तो नहीं लिखते। ठीक है, हम ऐसे इजीली लिख सकते। सबके पास एक एक अनपेयर है। कौन सी ज्योमेट्री है इनकी, टेट्राहेड्रल एट एन एंगल ऑफ 9.5 डिग्री, और ये हमारे पास उसकी ये शेप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स की सेंट्रल कार्बन के अराउंड इस तरह अरेंज हो जाती है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम एग्जांपल पढ़ते हैं मीथेन। अब मीथेन क्या होता है, CH4, यानी कि सेंट्रल कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहां पर 4 हाइड्रोजन जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन यहां पे, 1 2 3 4। अब हम जानते हैं नीले वाला कौन सा था, sp3। अब हाइड्रोजन जो है उसके पास 1s1, s स्फेरिकल है जिस वजह से ये मैंने गोल ड्रॉ किया है, sp3s ओवरलैप, ये भी sp3s ओवरलैप, ये भी sp3s ओवरलैप, ये भी sp3s ओवरलैप। ये 4 हाइड्रोजन थ्रू हेड टू हेड लीनियर sp3s ओवरलैप 4 सिग्मा बॉन्ड्स की जो है वो फॉर्मेशन जो है वो करेगा, और हमारे पास ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बॉन्ड बने तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने होगी, तो फिर भी इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो टेट्राहेड्रल होगी, एंगल 109.5 डिग्री का होगा। एस करेक्टर कितना है 25%, और पी करेक्टर कितना है 75%, और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं वो इसमें 4 हैं। Is there any pi bond in methane? No, मीथेन के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद नहीं होता। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस। आपको एक एक करके मैं इंशाल्लाह जो है वो सारी बातें क्लियर करवाऊंगा। आज जो हमने सीख लिया वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इंट्रोडक्शन टू द हाइब्रिडाइजेशन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको मेरा बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इजीली मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। अजीजुर रहमान के नाम से फेसबुक पे आईडी है, थ्रू व्हाट्सएप कांटेक्ट वो मैंने लेक्चर के नीचे दिया हुआ है, और या हमारा जो है वो चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको इंशाल्लाह शो हुआ करेगी, और आप जो है वो इजी से इजी वे में आप जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकेंगे। ओके, इसको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।